आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है और परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आर्म फोर्स में परमानेंट कमीशन में ज्वाइन करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, या मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और सर्विस ईयर कितना होता है। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू डिफेंस इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल। Today we will know about permanent commission and short service commission, their differences, and what will be the post-retirement benefits for both permanent commission and short service commission. And also we will discuss about the conversion from short service commission to permanent commission and permanent commission to short service commission. So stay with us. A permanent commission means a career in the armed forces till you retire. It means if you get selected through permanent commission entry, then you have the option to serve your nation up to the age of retirement. Short service commission provides you the opportunity to serve the nation for 10 years or 14 years. Short service commission is a good option for those who want to see the life of Indian Armed Forces and after that want to discover other career paths. Now we will discuss the differences between permanent commission and short service commission. For permanent commission, the officer serves till the age of superannuation, मतलब permanent commissioned officer retirement के एज तक सर्विस करते हैं. For short service commission, the officer serves for fixed tenure of service 10 years or 14 years. यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर सिर्फ 10 ईयर्स या 14 ईयर्स तक सर्विस कर सकते हैं. परमानेंट कमीशन में मिनिमम 20 ईयर्स का सर्विस कंपलसरी है. अगर कोई 20 साल के पहले सर्विस छोड़ देता है विच इज़ कॉल्ड प्रीमैच्योर रिटायरमेंट फॉर एनी रीज़न, उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स नहीं मिलता है. शॉर्ट सर्विस कमीशन में मिनिमम 10 ईयर्स का सर्विस कंपलसरी है. परमानेंट कमीशन के लिए बोथ 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद एंट्री आता है. 12th के बाद NDA, TES, 10+2 BTech एंट्री के थ्रू आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद परमानेंट कमीशन के लिए CDS, APCAT, SSC टेक, इननेट एंट्री आता है. शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रेजुएशन के बाद एंट्री आता है. CDS, OTA, APCAT, इननेट, NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू आप ग्रेजुएशन के बाद SSC में जा सकते हो. सैलरी और अलाउंस बोथ परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सेम होता है. एक सेम रैंक की परमानेंट कमीशन ऑफिसर और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की सैलरी सेम होता है. In PC, the age of retirement depends on the rank you hold at that moment. In SSC, maximum rank that can be reached is Lieutenant Colonel in the Army, Wing Commander in the Air Force, and Commander in the Navy. अगर आप आर्म फोर्सेस की रैंक स्ट्रक्चर, प्रमोशन एंड एज ऑफ रिटायरमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन चेक इट. नेक्स्ट हम रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. परमानेंट कमीशन में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है. इंडिया में अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ आर्म फोर्स में परमानेंट कमीशन के लिए पेंशन मिलती है. परमानेंट कमीशन में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसके साथ कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है. शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलता है, सिर्फ ऑन टाइम में एक पेमेंट मिलता है. पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ परमानेंट कमीशन में मिलता है. शॉर्ट सर्विस कमीशन में रिटायरमेंट के बाद प्री रिलीज कोर्स ऑफर किया जाता है. आर्म फोर्स एश्योर करते हैं कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, इसीलिए आपको प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर किया जाता है. Army, Navy, Air Force, they will offer you different courses like MBA, MTech, Management, etc. from top institutes. और एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आपको किसी भी बड़े कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाता है.
अगर आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच से हो तो आप कमर्शियल पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में कन्वर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में कन्वर्सन पॉसिबल है। शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में कन्वर्सन आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस, सर्विस रिपोर्ट, वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो आपका सर्विस और 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो, या तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वुमेन के लिए आर्मी में अभी तक ऑल ब्रांच में परमानेंट कमीशन नहीं मिलता। एयरफोर्स में देखा जाए तो एयरफोर्स का फ्लाइंग ब्रांच में आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी के लिए परमानेंट कमीशन में कन्वर्सन पॉसिबल है। नेवी की बात करी जाए तो नेवी में अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में कन्वर्सन नहीं होता है बिकॉज ऑफ वैकेंसीज, लेकिन इन फ्यूचर नेवी में परमानेंट कमीशन में कन्वर्सन पॉसिबल है। परमानेंट कमीशन से शॉर्ट सर्विस कमीशन में कन्वर्सन पॉसिबल नहीं है। An officer who joined with the permanent commission has no option to switch over to short service commission, though the officer could ask for an early release giving valid reasons, and this may or may not be accepted. If you like our contents, then subscribe our channel and hit the bell icon. Joining defense service is a dream for many youngsters who wish to serve their country. It's all about honor, sacrifice, and courage. Armed Forces empowers you with analytical thinking, planning skills, administrative and organizational abilities. If you want to know about Armed Forces lifestyle, then you can join in Short Service Commission. It is completely your choice.